स्टोन बेस से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हीट स्टोन ब्रिज ऑलमोस्ट बैलेंस है, फुल्ली बैलेंस नहीं है। फुल्ली बैलेंस क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जब तुम रेशियो निकालोगे 10/3 और 20/7 का, तो कुछ पॉइंट का फ़र्क आएगा। सी जो है यहाँ से अर्थ दे दिया गया है और 60 वोल्ट का पोटेंशियल है। हमें बी और डी पर पोटेंशियल निकालना है, यानी करंट जब आया होगा इधर से तो ये दो पार्ट में करंट डिवाइड हुआ है। फिर इस हमारे पास ये रेजिस्टेंस है और ये वोल्टेज है। अगर हमें यहाँ पे करंट निकालना है, हमें यहाँ पर फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट बी एंड डी। बी और डी पर हमें पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। और दूसरा पूछा गया इफ़ एक गैल्वेनोमीटर भी कनेक्टेड अक्रॉस बी डी, अगर ये बी डी से कनेक्ट कर दिया जाए, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट इन इट। तो फिर करंट का डायरेक्शन क्या हो? करंट ऐसे जाएगा कि करंट ऐसे जाएगा, ठीक है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द रजिस्टर डी सी वुड द ब्रिज बी बैलेंस। यहाँ पे क्या रजिस्टेंस लगा दे कि ब्रिज पूरी तरीके से बैलेंस हो जाए। फुल्ली बैलेंस नहीं है, फुल्ली बैलेंस नहीं। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी है और क्वेश्चन ये इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है। तो ये तीन चीज़ें हमें फाइंड करनी है। बी और डी पर पोटेंशियल फाइंड करना है, फिर बी डी पर ये फाइंड करना है हमें। ये जो बी डी था ना, ये बी था, ये डी था। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा दे तो डायरेक्शन पता करना है। और दूसरा ये डी और ये सी है, यहाँ पर आपको क्या, ये पहले 7 ओम था तो क्या लगा दे रेजिस्टेंस की फुल्ली बैलेंस हो जाए, ठीक है। तो पोटेंशियल पता करने के लिए बी और डी पर पहले हम लोग क्या करेंगे कि हमारा जो सी पर जो पॉइंट था वो वहाँ पर तो ज़ीरो है, बी सी, क्योंकि अर्थित है। क्या है यहाँ पे अर्थ किया, मतलब यहाँ पे ज़ीरो हुआ ना वोल्टेज, है कि नहीं? सी पे तो ज़ीरो है, ओके। सो डीसी का जो वोल्टेज है वो ए और सी के बीच में कितना आ रहा है? 60 वोल्ट है, यानी ए पर भी कितना आएगा? 60 आएगा, है ना। यहाँ पे ज़ीरो है, यहाँ 60 है, तो ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस 60 हो गया, ठीक है ना। तो ज़ीरो और डायरेक्ट ये पॉइंट कनेक्ट है, तो देखो ये ज़ीरो है और ये 60 वाला जो पॉइंट है ये डायरेक्ट यहाँ ए में कनेक्ट है, और ये है 60। तो 60 और ज़ीरो के बीच मतलब वही हुआ ना, 60 पोटेंशियल हो गया ना, ठीक है ना। ए पर भाई डायरेक्ट वायर कनेक्ट है, देखो ना, ये ज़ीरो है और ये वायर डायरेक्ट ए पे आ रहा है और इधर से 60 वोल्ट है, तो ए पर 60 वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। अब देखो, ब्रांच ए बी सी फॉर्म से सिंपल वोल्टेज डिवाइडर विद रेजिस्टेंस ए बी 10 ओम एंड रेजिस्टेंस बी सी 20 ओम्स। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा ये आपको दिया हुआ है कि ये 10 ओम है और ये 20 ओम्स है, यानी ये दोनों भी सीरीज़ में है। तो ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना हो गया? 30 ओम हो गया उसका, ओके। ओवरऑल क्योंकि सीरीज़ में कनेक्ट है, ओवरऑल कितना? 30 ओम्स हो गया। तो ABC में कितना करंट दौड़ेगा? अगर शॉर्ट फॉर्मूला निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, और नहीं तो कॉमन सेंस ये लगाओ कि ये पूरे में 60 वोल्टेज है, ठीक है ना, और ये पूरे में रेजिस्टेंस कितना है? 30 है। तो सीधा सीधा लगाओ ना, V/R, I = V/R, और V कितना है? 60 है, और रेजिस्टेंस ओवरऑल कितना है? 30 है। तो 2 ओम हो गया इस वायर में, इस वायर में कितना हो गया? 2 ओम्स हो गया। अब वो 10 ओम में भी, क्योंकि अब वायर डिवाइड तो हो नहीं रहा है। हाँ, यहाँ पर कुछ करंट जा भी सकता है, ये भी बात सही है, क्योंकि फुल्ली बैलेंस नहीं है। अदरवाइज़
ये तो जो है, अगर गैल्वेनोमीटर लगाएंगे तो ये करंट फिर डिवाइड होगा। अभी फ़िलहाल तो करंट डिवाइड नहीं हो रहा ना, फ़िलहाल तो पूरा पूरा 2 ओम्स आ रहा है इधर, समझे ना। इस वाले सेक्शन का हमने टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिया, सीरीज़ में था 30 ओम हो गया, ठीक है ना। और वोल्टेज तुम्हें पता है यहाँ पर वोल्टेज कभी भी पैरेलल जो है वोल्टेज कभी भी डिवाइड नहीं होता है। जो इस यहाँ पर पोटेंशियल है 60 वोल्टेज है, तो पैरेलल से वोल्टेज डिवाइड नहीं होता, करंट डिवाइड होता है। तो 60 वोल्ट है तो इस पॉइंट पे 60 ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये समझो 60 वोल्टेज है और आपने सीधा सीधा फॉर्मूला लगा लिया आई इक्वल टू वी बाई आर का, ठीक है। और 60 वोल्ट कैसे लेना है देख लो, ये क्योंकि आपका उधर ज़ीरो था तो ये चीज़ का ध्यान रखना कि पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लोगे। 60 माइनस ज़ीरो 60 हो रहा है फिर, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो था। अगर यहाँ बाई चांस 20 होता और ये 60 होता तो पोटेंशियल डिफरेंस फिर 60 नहीं रह जाता, फिर पोटेंशियल डिफरेंस 40 होता। अगर यहाँ पे 20 होता तो ये चीज़ का ध्यान रखना आप। तो करंट जो आया 2 एम्पियर, तो 2 एम्पियर आपका इसमें रहेगा और पूरे वायर में, ठीक है। और बाद में पूछा गया है कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस BC। अब BC में पोटेंशियल ड्रॉप मतलब यहाँ पर, क्योंकि हमें पता है कि वोल्टेज जो रहता है वो जिस जिस रेजिस्टेंस से होते हुए जाएगा वो रेजिस्टेंस से वोल्टेज कम होता जाएगा, ये चीज़ का ध्यान रखना। तभी तो आगे जाके 60 के इधर जाके ज़ीरो हो गया, कुछ इधर कम हुआ होगा, कुछ इधर कम हुआ होगा, फिर बाद में ज़ीरो हुआ है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। अगर आप इस रेजिस्टेंस के ऊपर निकालोगे तो इसका अलग रहेगा वोल्टेज, और इस रेजिस्टेंस पे निकालोगे इसका वोल्टेज अलग रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पॉइंट पे 60 रहेगा ओवरऑल, उससे मतलब नहीं, लेकिन हर जिस रेजिस्टेंस पे तुम्हें निकालना है वोल्टेज उसका फिर करंट मालूम होना चाहिए। अब जैसे मुझे 10 ओम पे निकालना है तो आर हमारे पास कितना है, 10 है, ओके। और आई मिल गया है, आई कितना मिल गया था, 2 एम्पियर मिल चुका है आई ना। आई ये वाली सीरीज़ में 2 एम्पियर चल रहा है भाई, एक ही वायर है ना। अब बाद में यहाँ पे वोल्टेज निकाल लो, वी आई इंटू आर, ठीक है। 20 वोल्ट आ जाएगा। 10 अगर 10 ओम पे निकालना है तो 20 आ जाएगा, 20 पे निकालना है तो 40 आ जाएगा वोल्टेज। तो उस तरीके से पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा टोटल कि कहाँ पे कितना ड्रॉप हो रहा है। यहाँ पे 40 आ गया BC पर, क्योंकि BC पे पूछा था ना शायद, है ना। BC का रेजिस्टेंस कितना है, 20 है, करंट तो 2 ही एम्पेयर है, वोल्टेज का फॉर्मूला निकाल लो फिर। ठीक है, तो पोटेंशियल हमें अब D पे निकालना है। अब दूसरा कैलकुलेट पोटेंशियल एट पॉइंट D, ये हमें निकालना है। सो ADC के पास जो वोल्टेज है वापस 3, तुम्हारे पास 2 ये हैं, एक ये हो गया, एक ये 2 रेजिस्टेंस हो गए। तो हम क्या करेंगे, पहले तुम्हें हमारे पास करंट पूरा मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। करंट कितना है, ये 0 और 60, पोटेंशियल फिर 60 वोल्ट है, तो इस वायर में भी तुम्हें करंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वायर का करंट कितना है, पहले इस वायर में पूरा ये निकाल लो, पूरा रेजिस्टेंस कितना है, और सीरीज़ में है तो 3 + 7 10 ओम रेजिस्टेंस है। तो आर है तुम्हारा 10 और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 60 वोल्टेज है, ठीक है। और तुम्हें आई निकालना, आई इक्वल टू वी बाई आर, कितना आ रहा है, 6 ओम आ रहा है, 6 एम्पियर, नॉट ओम, 6 एम्पियर आ गया तुम्हारा, ठीक है। अब तुम्हें करंट मालूम पड़ गया कि इस वायर में 6 एम्पियर करंट दौड़ रहा है, समझ गए। जिस वायर में तुम्हें करंट निकालना है उस पूरे वायर का रेजिस्टेंस तुम्हें मालूम होना चाहिए। हमने इस वायर का रेजिस्टेंस निकाल लिया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब बाद में हमें वोल्टेज डिफरेंस पता है, पोटेंशियल डिफरेंस, बाद में आई आप निकाल लो। अब आई जो है वो इस रेजिस्टेंस के लिए भी वही आई है, इस रेजिस्टेंस पर वही आई कि सेम वायर है, ठीक है। 6 ओम इधर भी है, 6 ओम, सॉरी 6 एम्पियर इधर भी, 6 एम्पियर इधर भी है। तो हमें अगर इस पे निकालना है, इस पर पोटेंशियल या इस पर पोटेंशियल निकालना है,
इस पर पोटेंशियल निकाल सकते हैं। कैसे? अब यहाँ पे करंट तो हमें मालूम पड़ गया कितना है, 6 एम्पियर है। इस वायर पे रेजिस्टेंस कितना है, 3 ओम है। तो वोल्टेज निकाल लो, I इंटू आर, 18 आ रहा है ना, ठीक है, 18 आ जाएगा। बचा हुआ उधर आ जाएगा, और 60 से 18 हटा के 42, ठीक है, 42 आ गया उधर वाला पोटेंशियल। तो वी डी कितना है, 42 है। तो वी बी भी मालूम पड़ गया, 40 वी बी पे है 40 था, और इधर आ गया 42, बराबर। तो इस तरीके से हमने दोनों का पोटेंशियल निकाल लिया एट पॉइंट बी एंड एट पॉइंट डी। एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर कंफ्यूज मत होना। देखो, जैसे करंट ए पर कितना है, 60 वोल्ट था, तो ए से अगर आपको यहाँ पर ऐसे करके निकाल रहे हो, 3 ओम पे कितना है, 3 ओम पे कितना वोल्टेज, 18 था। तो जो 18 वोल्टेज 3 में 18 वोल्ट क्या हुआ है, लूज हुआ है। 3 ओम्स की वजह से 18 वोल्ट ड्रॉप हुआ है। तो यानी डी पर कितना बचा, आते आते डी पे बचा 42। तो ये ध्यान रखना, 18 ना कर देना, ये 42 बचा। और सी पे 0 है, यहाँ पे 60 है, समझे? ऐसे यहाँ पे ए पे कितना था, 60 था, सी पे तो 0 है, यानी डी पे, क्योंकि यहाँ पे 18 लूज हुआ ना, 18 लूज हुआ, तो यानी डी पर कितना बचा, 42 बचा कि नहीं बचा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट था, नेक्स्ट इसका कोई पार्ट, इफ़ ए गैल्वेनोमीटर बी कनेक्टेड अक्रॉस बी डी व्हाट विल द डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट कहाँ जाता है पता है ना, जहाँ पे रेजिस्टेंस कम हो या फिर वोल्टेज, जहाँ पे वोल्टेज जो हो ज़्यादा हो, बराबर। रेजिस्टेंस देखोगे, वोल्टेज से देखोगे। तो मेन तो पहले तो आप है ना, आपको ये देखना होता है कि रेजिस्टेंस कहाँ पे कम है, वहाँ पर करंट ज़्यादा जाता है, ये चीज़ का ध्यान रखना। तो अभी यहाँ पे देखो, सर्किट में रेजिस्टेंस उधर ज़्यादा है, ऊपर वाले में ABC में 10 + 20, उसको 30 मिल रहा है, वहाँ पे करंट कम जाएगा। और इधर मिल रहा है 3 + 7 10 मिल रहा है, ठीक है ना। तो इधर 10 मिल रहा है, इधर करंट ज़्यादा आएगा नीचे की तरफ। सिंस अब यहाँ पे वोल्टेज देखो, सिंस वोल्टेज इन डी इज़ मोर देन वोल्टेज इन बी, तो वोल्टेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हो कि डी में वोल्टेज है ना ज़्यादा है, तो करंट जो होगा डी से बी की तरफ फ्लो करेगा, ठीक है ना। ये देखो, जैसे चाहे वैसे सेंस से कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस कम था, यहाँ पे करंट ज़्यादा था, करंट यहाँ पे ज़्यादा था, यहाँ पे करंट ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पे करंट ज़्यादा आएगा, तो ये करंट का फ्लो डी की बी की तरफ रहेगा। ऐसे करके वो डिवाइड होगा अगर गैल्वेनोमीटर लगाया तो, ठीक है। बाद में और क्या था, सी वाला पार्ट, हाँ, व्हील स्टोन का बैलेंस करें तो इजी है ना। व्हील स्टोन का अगर बैलेंस करना है तो डीसी में कितना लगाएंगे, आपको क्या करना है, सीधा सीधा इन दोनों का ये लो ना रेशियो, तुम्हें यहाँ पे बताना है कितना लगाना चाहिए। ऐसे बोला गया है कि बैलेंस हो जाए, तो 10/3 ये इसका, और ये जहाँ पे डिवाइड होता है ना, उसका उसका डिवाइड ये किया जाता है, रेशियो 10/3, और 20/x मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। बाद में निकालना है कितना आ रहा है, 6 ओम आ जाएगा ना, 6 ओम लगाना पड़ेगा। ऐसे दिख ही रहा है सामने सामने भी। ये क्वेश्चन भी इजी है, सर्किट बेस पर है। व्हाट द एमीटर ए विल रीड व्हेन ए, अब दो पार्ट का क्वेश्चन है ये। द की के इज ऑफ, अगर के ऑफ है तो
एमीटर में क्या करंट आएगा, के ऑफ है, के इज़ ऑफ, मतलब के ओपन है, ठीक है ना, और के इज़ ऑन, इसको कनेक्ट कर दे तो क्या आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, देखो अगर के ओपन है, ठीक है ना, कनेक्टेड नहीं है, अब यहाँ पे सेल लगा हुआ है, तो इसकी वजह से जो भी आएगा इतने पार्ट से करंट इसमें फ्लो करने लगेगा और एमीटर रीड करेगा। लेकिन जब इसको तुमने कनेक्ट कर दिया, जब के को ऑन कर दे, तो ये रेजिस्टेंस का भी रोल आ गया। जब ये रेजिस्टेंस का भी रोल आ गया तो डेफिनेटली फिर अलग एमीटर रीड करेगा करंट को, ठीक है ना। ये चीज़ थी। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि सिर्फ इतने ही सर्किट में करंट घूम रहा है, इतने ही पार्ट में। व्हेन की इज़ ऑफ, की इज़ ऑफ, की इज़ ऑफ या की इज़ ओपन, याद रखना। की इज़ क्लोज्ड या की इज़ ऑन, ये एक बात है, मतलब की टच है, कनेक्शन ऑन है। तो कॉन्सेप्ट वही है कि ओवरऑल सर्किट का अगर हमें ये चाहिए सिर्फ इतने में, क्योंकि अगर की इज़ ऑफ, तो इतने में अगर चाहिए तो ओवरऑल सर्किट का तुम्हें क्या करना है, रेजिस्टेंस निकाल लेना है। ओके, ओवरऑल सर्किट का क्या करना है, रेजिस्टेंस निकाल लेना है। वोल्टेज पता है तुम्हें, और देख लो कितना आ रहा है करंट, उसमें क्या दिक्कत है अगर की ऑफ है तो, ठीक है ना। तो ओवरऑल सर्किट में रेजिस्टेंस जो है 6 ओम है, सीरीज़ में ही इसको हम लेके चलेंगे, ये पूरा सीरीज़ ही हुआ ना एक तरीके से, ठीक है। 2 + 4 6 ओम है, वोल्टेज 9 है, तो करंट निकाल लो IV/R से, करंट आ गया। बट व्हेन की इज़ ऑन और क्लोज्ड, तब आपको वापस से ये करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। वोल्टेज तो पता है, अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए देखो, समझो कि इधर से करंट आया या इधर से आया, जो भी है इधर से आया, तो दो पैरेलल में आ गया, ये दो पैरेलल हो गया, तो 1/8 1/4 का पैरेलल से निकाल लो। फिर जो भी आंसर आया उसको सीरीज़ में जोड़ दो, फिर सीरीज़ बन जाएगा ना। ये वायर इसको ऐसे अटैच कर दो, समझो 8 को इधर ला के जोड़ दो, 8 और 4 का इक्विवेलेंट निकाल लो पैरेलल में, ठीक है ना। बाद में 8 और 4 का पैरेलल में निकाल देने के बाद फिर ये सीरीज़ में हो जाएगा, तो सीरीज़ में ऐड कर देना तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। उसके बाद करंट निकाल लेना, वोल्टेज तो पता ही है 9 है। तो हमने क्या किया यहाँ पर, ये 8/3 आ गया, सिर्फ पैरेलल वो दो का रेजिस्टेंस जो था, ठीक है। 3/8 को वापस से रेसिप्रोकल करना ना भूलना, 8/3, फिर 8/3 और वो दो जो लगा था अलग से, वो सीरीज़ में हमने जोड़ लिया उस रेजिस्टेंस को, हमने सीरीज़ में जोड़ लिया, 2 था ना, 2 + 8/3, 8/3 पैरेलल का इक्विवेलेंट आया, तो 14/3 आ गया। फिर निकाल लो आई, क्या दिक्कत है तुम्हें, आई निकाल लो V/R से, 9 14/3 रेसिप्रोकल कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो टोटल करंट आ गया सर्किट में, और निकालना क्या था, टोटल करंट सर्किट पे तो आ गया। कितना, 1.5 एम्पेयर, 9/7, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ बताना मैं भूल गया था, तो करंट तो पूरा सर्किट में आया ना, हमें तो एमीटर पे निकालना है, हमें तो यहाँ पे निकालना है। तो पूरे जो सर्किट का जो करंट आया था, पूरे सर्किट का करंट कितना आया था पहले वो देखो, क्योंकि बाद में करंट डिवाइड हो रहा है ना, इधर करंट कुछ और जा रहा है, इधर कुछ और करंट जा रहा है, ये यहाँ से पकड़ लो, इधर करंट कुछ और, इधर कुछ और करंट, बराबर ना। हमें एमीटर पे निकालना है करंट कितना आ रहा है जब ये ओपन है। तो हमने तो पहले, अभी तो ओवरऑल सर्किट का करंट निकालना। अब अगर 8 ओम रजिस्टेंस था तो ओवरऑल सर्किट करंट तो आ गया कि यहाँ से करंट इतना निकला, तो कितना निकला था, 9 वोल्ट से करंट, 4.5 एम्पेयर था, श्योर,
हाँ, चेक कर लेना, मैंने वो पूरा सॉल्यूशन तो दिखाई दिया था। ठीक है, तो पूरे सर्किट का करंट आ गया था, फिर हमें यहाँ पे करंट निकालना था, इधर डिवाइड पे 4 ओम पर 1.5 एम्पेयर तो पहले आ ही गया था। ठीक है, दूसरा वाला देखो, ये टोटल रजिस्टेंस 14/3 था, फिर हमने आई टोटल निकाला V/R से, तो 27/14 आया। ये पूरे सर्किट का मतलब बैटरी से इतना करंट निकला। अब करंट डिवाइड हो रहा है ना, क्योंकि आगे जाके करंट डिवाइड हो रहा है ना, दो, ये देखो, ये करंट करंट तो निकला कितना, 27/14 कितना था, फिर यहाँ से करंट डिवाइड हो गया। करंट डिवाइड हो गया तो हमें ये वाला चाहिए ना करंट सिर्फ, तो ये वाला पार्ट मैंने मिस कर दिया था बताना। तो 27/14 एम्पियर आया था। अब चाहिए तो एक फार्मूला तुम ले सकते हो करंट डिवाइडर रूल का। फार्मूला क्या होता है मालूम है? देखो, हमें जैसे कि यहाँ पे करंट निकालना है, ये फार्मूला लिख लेना, बता रहा हूँ मैं ये। मुझे यहाँ पे करंट चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल सर्किट के करंट को मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? जो जहाँ पर करंट नहीं जा रहा है उसको ऊपर रखेंगे न्यूमरेटर में, अपॉन नीचे दोनों का प्लस मार देंगे, टोटल इन दोनों का। ठीक है, तो जहाँ से करंट डिवाइड हो रहा है वो दोनों का रेजिस्टेंस को प्लस मार देंगे। तो फिर से समझ लो, जहाँ हमें करंट जहाँ पर चाहिए, पहले देखो आई टोटल, सर करंट टोटल कितना है, फिर मल्टीप्लाई करंट जहाँ से डिवाइड हो रहा है, करंट डिवाइडर रूल होता है। 4 ओम में हमें चाहिए ना, हमें करंट कहाँ पे चाहिए, जहाँ पे 4 ओम का रेजिस्टेंस था, तो ऊपर 4 ओम वाला नहीं, दूसरा वाला लिखेंगे ऊपर, याद रखना, न्यूमरेटर में। नीचे दोनों का, जहाँ पे जा रहा है करंट और जहाँ पर मतलब जहाँ पे हमें चाहिए वो भी, और जहाँ पे डिवाइड हो रहा है दोनों का कर देंगे। और न्यूमरेटर में जिसका हमें नहीं चाहिए उसका लिखना है, ये याद रखना है, कंफ्यूज मत होना। तो बस ये कर दोगे तो आ जाएगा, नहीं तो मैनुअली भी मैंने बताया है आप लोग को, कि चाहो तो मैनुअली भी कर सकते हो। मैनुअली कैसे करोगे, आप इन दोनों पैरेलल को बाद में इक्विवेलेंट निकालोगे प्लस करके। इक्विवेलेंट निकालने के बाद आप देखोगे यहाँ पे वोल्टेज कितना है। ठीक है, उसके वापस से अलग अलग करोगे, पैरेलल वोल्टेज तो अलग अलग होता नहीं ना, वोल्टेज तो सेम ही रहता है ना। फिर 4 ओम के ऊपर चाहिए तो 4 ओम के ऊपर रजिस्टेंस देके हम क्या कर सकते हैं, ये निकाल सकते हैं, करंट निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब आपको क्या करना है, पहले पैरेलल को एक करके इस पर वोल्टेज निकालना है। ये रजिस्टेंस हमें मालूम ही है पूरा पूरा, करंट तो हमें पूरा सर्किट का पता ही था कितना है, तो ये दोनों रजिस्टेंस पर कितना वोल्टेज आ रहा है, तो 8 + 4 1/8 + 1/4 करके इक्विवेलेंट रजिस्टेंस देंगे। फिर इक्विवेलेंट रजिस्टेंस मालूम पड़ गया हमें, करंट तो हमें पता ही है। ठीक है ना, तो पूरे सर्किट का इन दोनों रेजिस्टेंस के ऊपर वोल्टेज कितना है वो निकाल लेंगे, फिर अलग अलग कर देंगे, फिर से अलग अलग कर दिए, वोल्टेज पैरेलल में सेम रहता है, तो वाला 9 वोल्ट नहीं लेंगे, फिर वो वाला वोल्टेज लेंगे, वाला वोल्टेज लेना है। ठीक है, उस वोल्टेज पर जो वोल्टेज निकाला था हमने अटैच दोनों को मिलाकर, फिर वो वोल्टेज लेंगे और वहाँ ये वाला 4 ओम लेंगे और करंट निकाल लेंगे। ऐसे भी कर सकते हो, और आपके पास जो एक फार्मूला दिया है वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, सर्किट दी गई है, किरचॉफ लॉ बेस पर आपका क्वेश्चन पूछा गया है, डिटरमाइन द करंट इन 3 ओम्स रेजिस्टेंस। यहाँ पे हमें करंट चाहिए। ठीक है, और उसके पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इन द गिवन सर्किट डायग्राम। ए और बी के बीच में क्या चाहिए हमें, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो भाई ये तो किरचॉफ लॉ हमें पता ही है कि लूप ले लेना, यहाँ पे लूप ले लेना, यहाँ पर भी लूप ले लेना। सारे रूल मैंने बहुत अच्छे से डिफाइन किए, इलेक्ट्रिक करंट 8 में शायद मैंने दिया हुआ है, तो लेक्चर दोबारा मांग लेना। तो वो हिसाब से तो काफ़ी इजी हो जाएगा ये करना, काफ़ी इजी सर्किट ये दी गई है तुम्हें, तो वो निकाल लेना करंट I1 I2 I3 जो भी जितने भी करंट जिस हिसाब से निकल रहे हैं। ठीक है, डिवाइड करते जाना, यहाँ से निकालना, समझो I निकाला, फिर यहाँ पर I1 I2 गया, ऐसे कर लेना। ठीक है,
वापस आके जहाँ से करंट निकालते हैं वहाँ पर दोबारा करंट डालना ज़रूरी होता है। तो वापस आई यहाँ डाल देंगे, यहाँ से I1 आ रहा है, यहाँ से I2 आ रहा है। ठीक है, ये I1 है, ये I2 है, वापस मिलकर I बन जाएगा और I की जगह I1 प्लस I2 ले लेना एक ही बार में, वेरिएबल कम हो जाएगा एक, बाद में वैल्यू रिप्लेस कर सकते हो। ये काफ़ी इजी है भाई, ये कर लेना आप। इस तरह आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, a cell of EMF E1, 2 voltage and internal resistance R1 is 1 ohm, सर्किट में दिया भी है, is connected to another cell EMF this much 8 volt and internal resistance this through the external resistance 4 ohm। निकालना क्या है इसमें, इसका पेज आगे किधर गया पता नहीं। खैर ये भी है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है, कर लेना, किरचॉफ लॉ से ही कर लेना लूप बनाकर। क्वेश्चन आपको गिवन है, एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना है कंडक्टर की इन कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया भी गिवन है, कैरिंग ए करंट भी गिवन है। अज्यूम दैट ईच कॉपर एटम कंट्रीब्यूट 1 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, द डेंसिटी ऑफ कॉपर दिस, ये वाला मैं बता चुका हूँ पहले ही, बहुत ही ज़्यादा ईजी है ये। इट्स एटॉमिक मास इज दिस मच, ठीक है, एवोगाड्रो नंबर इज दिस। ठीक है, ये कर लेना, ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको, रिकॉर्ड किया हुआ है। अगला क्वेश्चन तुम्हारा है, ए सेल gives a balance with 85 cm of potentiometer wire when terminal of the cell are shorted through the resistance of 7.5 ohm, a balance is obtained at 75। ये जो इसके हैं पोटेंशियोमीटर के, मैंने कहा था क्वेश्चन में बाद में कराऊंगा स्पेशली। अगला क्वेश्चन तुम्हें गिवन है, 4 सेल्स ऑफ आइडेंटिकल EMF E, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, आर कनेक्टेड इन सीरीज टू वेरिएबल रेजिस्टर। The following graph shows the variation of terminal voltage of the combination with the current output। तो तुम्हारे 4 आइडेंटिकल सेल है, सबका रेजिस्टेंस R है, सबका EMF E है, और तुम्हें ग्राफ दिया हुआ है जिस तरह टर्मिनल वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, जैसे जैसे करंट बढ़ रहा है वोल्टेज क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। सो व्हाट इज द EMF ऑफ ईच सेल यूज्ड, सेल के यूज़ करने पर EMF कितना है, फॉर व्हाट करंट फ्रॉम द सेल्स डज मैक्सिमम पावर डिसिपेशन occurs इन द सर्किट, पावर डिसिपेशन, पावर निकालना है तुम्हें सेल्स का। कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल। ठीक है, तो तुम्हें एक तो वोल्ट EMF निकालना है। अब EMF कैसे निकालेंगे, सारे इस इंफॉर्मेशन के बेस पे, इंटरनल सब इस इंफॉर्मेशन बेस पे निकालना है, क्योंकि EMF E मतलब अननोन वैल्यू है ना, और इंटरनल से R1 दिया हुआ है, R दिया हुआ है, तो ठीक है। तो ये जो ग्राफ की वैल्यू है इस बेस पर तुम्हें निकालनी है सारी चीज़ें। अब यहाँ पे देखो, व्हेन करंट अगर ज़ीरो है, ये देखो ग्राफ में करंट ज़ीरो पे, ये इन्फॉर्मेशन ले लो मेन, करंट ज़ीरो पे वोल्टेज 5.6 है, और वोल्टेज ज़ीरो पे करंट 2 एम्पेयर है ना, ये करंट का है ना, करंट 2 एम्पेयर। करंट मैक्सिमम कब है, जब वोल्टेज ज़ीरो है, और जब ये करंट मिली, करंट जो ज़ीरो है कब, जब वोल्टेज 5.6 है। ठीक है ना, तो ये तो सीधा पता चल गया हमें। सो टोटल EMF व्हेन द करंट I ज़ीरो, टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू द टोटल EMF। अगर I जब ज़ीरो है,
करंट बिल्कुल ही नहीं है, तो जो भी तुम्हारा ईएमएफ होता है, वो तो टर्मिनल वोल्टेज के बराबर ही हो जाता है ना। जब यूज़ में आता है सेल तब ईएमएफ थोड़ा डाउन होता है, फिर टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाता है ईएमएफ के कंपेयर में, ठीक है ना। ईएमएफ मतलब जो भी सेल में तुम्हारा प्रिंट है 12 वोल्ट है, लेकिन जैसे तुम उसको यूज़ करोगे 12 वोल्ट नहीं होगा, वो थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। तो फिलहाल तो तुम्हारा क्या ईएमएफ बराबर हो जाता है। लुकिंग एट वाई इंटरसेप्ट ऑफ द ग्राफ, आई इज इक्वल टू 0, वी इज इक्वल टू 5.6 वोल्ट। तो अब देखो तुम्हारे पास कितने आइडेंटिकल सेल्स हैं, सीरीज़ में कनेक्ट है। सीरीज़ में कनेक्ट है, पता है कि E1 प्लस E2 प्लस E3 डायरेक्ट हो जाता है, तो 4 है तो 4E हो जाएगा, ठीक है। तो पर सेल कितना हो गया, 4E हो गया। अब वोल्टेज क्योंकि 5.6 है ना, टोटल वोल्टेज 5.6 है और टोटल सेल 4 है, तो निकाल लो ना डिवाइड करके, 1.4 वोल्ट आ जाएगा ईच सेल का। ईच सेल कितना है ईएमएफ, हाँ 1.4 सेल, क्योंकि 5.6 हमने लिया है टोटल वोल्टेज। टोटल वोल्टेज 5.6 कब, जब करंट ज़ीरो था, मतलब सेल यूज़ में नहीं था तब। तो फॉर व्हाट करंट फ्रॉम द सेल डज मैक्सिमम पावर डिसिपेशन, मैक्सिमम तो कंडीशन, मैक्सिमम पावर कंडीशन क्या होती है, मैक्सिमम पावर डिसिपेशन ऑकर्स इन एन एक्सटर्नल सर्किट व्हेन द एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस आर जो इक्वल हो जाता है टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस का ऑफ द सोर्स। तो जो भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है, जब वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए तब वो मैक्सिमम पावर यूज़ होता है। तो आर मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये 4R के बराबर हो जाए। 4R क्यों, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस 4R है ना। इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल 4 टोटल ये थे ना हमारे पास सेल, तो टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वलेंट टू द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट ड्यूरिंग द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इज, ठीक है। तो आर जो टोटल निकालेंगे हम लोग, एक तो कैपिटल आर हो गया प्लस 4 इंटरनल आर हो गया, और जो कैपिटल आर है 4R के बराबर अपने आप में, तो टोटल 8R हो जाएगा। तो टोटल रेजिस्टेंस आ गया 8R। सो फ्रॉम द ग्राफ व्हेन द टर्मिनल वोल्टेज V इज 0, अगर V 0 हो रहा है तो मैक्सिमम जब करंट हो रहा है वो 2 एम्पियर आ रहा है, ये पता ही है हमें। अब यहाँ से I निकाल लेंगे 4E, क्योंकि 4 सेल है, अपॉन 4R, रेजिस्टेंस कितने हैं 4 थे, तो 4 कट गया, और यहाँ से आपको एक रिलेशन आ जाएगा E/R का 2 एम्पेयर, क्योंकि I कितना है 2 एम्पेयर दिया हुआ है, तो E/R 2 एम्पेयर आ गया। तो मैक्सिमम पावर अब निकाल लो आप, करंट एंड मैक्सिमम पावर, क्योंकि हमें करंट में मिल चुका है, उसका एक रेशियो मिल गया तुम्हें, ठीक है। तो करंट जब मैक्सिमम निकालने के लिए क्या करते हैं, 4E जो भी तुम्हारा EMF है अपॉन R टोटल लेंगे, टोटल रेजिस्टेंस R लेंगे, ठीक है। तो 4E टोटल रेजिस्टेंस 8R था, टोटल रेजिस्टेंस कितना था 8R था, तो 4/1/2 अलग कर दो, E/R अलग कर दो, E/R का आंसर 2 है, तो E/R 2 कर दो, यानी 1 एम्पेयर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा टोटल, देखो ये वाला कॉन्सेप्ट शायद तुम लोग कंफ्यूज हो रहे होगे, अगर मैं फिर से बता देता हूँ कि फॉर व्हाट करंट फ्रॉम द सेल डज मैक्सिमम पावर डिसिपेशन अकर इन दिस सर्किट। तो कंडीशन, वो मैक्सिमम पावर कंडीशन क्या होती है पता है, मैक्सिमम पावर डिसिपेशन अकर्स इन एन एक्सटर्नल सर्किट व्हेन द एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस आर इक्वल टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर इंटरनल और एक्सटर्नल बराबर हो जाता है, यानी जो कैपिटल आर है वो आर टोटल के बराबर हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस यानी कैपिटल आर अपने आप में 4R के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये तो 4R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई, ठीक है, ये तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। अब पूरे सर्किट में रेजिस्टेंस कितना है, तो कैपिटल आर भी है प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, और कैपिटल आर अपने आप में 4R आ चुका है, 4 इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर, तो 4R 8R आ गया। ये पूरे सर्किट का हो गया, ये हो गया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस, तो पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है।
उसके बाद आपको क्या करना है, ऊपर फिर आई का फॉर्मूला, करंट का फार्मूला डाल देना, करंट वी बाई आर। ठीक है, अब पावर डिसिपेशन मैक्सिमम ईएमएफ लेना है, यानी 4E मैक्सिमम ईएमएफ है। मैक्सिमम तुम्हें पूरे सर्किट का ये लेना है, ये वाला, नॉट ये वाला, ये वाला, ये 8R लेना है और आपको आंसर निकाल लेना है। ठीक है, एक पार्ट और बचा था, कैलकुलेशन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल। ईच सेल में इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आ रहा है वो हमें निकालना है। ठीक है, तो R इज इक्वल टू वी बाई आई होता है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 0.5.6, मतलब वही 5.6 जो भी था। करंट हमें मालूम पड़ गया 2 आ गया है, तो बस निकाल लो, बस 2.8 आ गया, या R टोटल आ गया 2.8, और टोटल 2.8 है, वो सबका है ना, ऑल का है, तो डिवाइड बाई 4 कर देना, तो 0.7 आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन इजी है। बोल रहा है वोल्टेज कितना है, 120 वोल्ट है यहाँ पर, तो यहाँ पे 120 है, तो इस 2 पॉइंट भी 120 को यहीं से कनेक्ट है ना, तो ये भी 120 हुआ पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर भी। ठीक है, पैरेलल में तो थोड़ा वोल्टेज आपका अलग होने वाला है। और रेजिस्टेंस यहाँ पे कुछ है इंटरनल, करंट है तुम्हारा 2 एम्पियर। ठीक है, करंट 2 एम्पियर है, तो 2 एम्पियर इन दोनों का इंटरनल वाला टोटल मार देना, आई इक्वल टू वी बाई आर करोगे, वी बाई आर, वी तुमने ले लिया 120, आर में क्या लोगे, इन दोनों का पैरेलल के हिसाब से चलना है, 1 बाई आर प्लस, क्योंकि इन दोनों पैरेलल करके एक होगा ना इक्विवेलेंट, 1 बाई स्मॉल आर। ये ना, जैसे कैपिटल आर गिवन है तुम्हें, इधर करंट भी गिवन है तुम्हें, 2 एम्पियर है शायद, करंट भी गिवन है, कैपिटल आर भी गिवन है, 1/r, मतलब ये स्मॉल आर ही तो निकालना है, सिंप्लीफिकेशन कर लेना। सिक्सटी ओम आ रहा, आर इक्वलेंट 120/2 एम्पियर से। ठीक है, निकाल लेना, ऐसे भी कर सकते हो। पूरे में सर्किट में वोल्टेज कितना, 120, पूरे सर्किट में करंट 2 एम्पियर है, 60 ओम आ ही गया, यानी 1/r इक्वलेंट, दोनों का जो पैरेलल मारोगे 1/r प्लस 1/ स्मॉल आर, इंटरनल रेजिस्टेंस, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस। आर इक्वलेंट में पता ही चल गया कितना है, 60 आर है, कैपिटल आर भी मालूम है, तो ऐसे भी निकाल लो आप, चल जाएगा। इजी क्वेश्चन था काफ़ी।